हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेट लो जो है फॉर द रिएक्शन एक्स ए प्लस वाई बी इज गिविंग एम पी प्लस एन क्यू। उसके लिए आपको यहाँ पर रेट गिवन है के, ए की पावर सी, बी की पावर डी। आपको यहाँ पर टोटल ऑर्डर जो है रिएक्शन का बताना है कि क्या होगा, राइट। सो मतलब टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको बताना है एंड रेट का एक्सप्रेशन गिवन है। सो ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। सो अगर मैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ, सो बच्चों देखो की कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारे पास आपका लाया करेगा कि हमें ये पता होना चाहिए। अगर मैं बात कर रही हूँ रेट लो की, सो रेट लो क्या होता है, देखो जब कोई भी अगर सपोज कर लो हमारे पास रिएक्शन है, आपसे सपोज कर लो ए से बी, सो रेट लो डिफाइन होता है। रेट लो जो होता है उसमें हम बेसिकली रेट को रिलेट करते हैं आपके कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से, राइट। सो जो आपका बेसिकली रेट होता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, उसकी रेज टू द पावर एन होता है आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फाइन। सो अगर सपोज कर लो आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, सो आपके पास रेट कांस्टेंट आएगा के, और यहाँ पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मतलब ए रिएक्टेंट है उसकी पावर हो जाएगी एन। एन क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर। अगर सपोज कर लो हमारे पास क्या है कि मोर देन वन रिएक्टेंट है, सो उसी तरीके से आप यहाँ पर रिएक्टेंट्स लिखोगे और उनकी पावर आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग उनका ऑर्डर होगा, और जो पावर का बेसिकली सम होगा वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। सो अब यहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स ए प्लस वाई बी जो है वो आपको दे रहा है एम पी प्लस एन क्यू। सो ऑलरेडी मुझे यहाँ पर रेट का एक्सप्रेशन उन्होंने गिवन किया है कि रेट इज इक्वल्स टू के, ए की पावर है सी और बी की पावर है डी। सो यहाँ पर जो सी और डी है वो सी है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट बी, राइट। सो ओवरऑल अगर मैं ऑर्डर ले रही हूँ, सो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो इसका सम हो जाएगा, दैट इज सी प्लस डी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।